हेलो जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ ये टॉपिक लेके कि हम देखेंगे आपकी राशि की फरवरी मंथ की कि फरवरी मंथ है वो आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी जॉब, हेल्थ, करियर आपका कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और नो कांटेक्ट में जो है जो भी आपके कोई पर्सन है या जो कहीं जो आपके ऐसा खास व्यक्ति है जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और भी उनकी क्या एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी भी देखेंगे, ऑल ओवर एनर्जी चेक करेंगे हम। अगर आप सन मून साइन से जेमिनी है, मिथुन राशि आपकी है, तो ये रीडिंग आप देख और सुन सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे मतलब आपको लगता है कि ये मेरे लिए है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें रखें आप, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे ये मैच नहीं हो रही है तो आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं इसको। और आप जब भी रीडिंग देखें तो पॉजिटिव रहें और अपना माइंड में जो भी है आप नेगेटिविटी निकाल दीजिए। और जिस पर्सन के बारे में भी आप कभी भी रीडिंग देखें तो हमेशा पॉजिटिव रहें। और जिस पर्सन के बारे में भी आप रीडिंग देखें नो कॉन्टैक्ट वगैरह की या लव लाइफ की, तो उस पर्सन को आप हमेशा माइंड में रखिए। ओके, तो चलो हम देखते हैं जेमिनी कि सबसे पहले हम आपकी हेल्थ, जॉब, करियर देखेंगे। उसके बाद मैं कार्ड फिर से सफल करूंगी, उसमें आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखेंगे। और फिर हम आपकी फीलिंग भी चेक करेंगे और आपके पर्सन की भी फीलिंग चेक करेंगे कि फरवरी मंथ में कैसी रहेगी। ओके, और एंड में निकालेंगे डिवाइन और एंजल की तरफ से आपके लिए कोई क्या मैसेज है। ओके, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि जेमिनी की हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा और ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी फरवरी मंथ में। तो जेमिनी, मैं सबसे पहले अगर आपकी जॉब की बात करूं तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट सर्विस हो या फिर आपकी प्राइवेट जॉब हो, किसी भी प्रकार की आप जॉब कर रहे हैं कहीं भी, तो वहाँ पे क्या है ना, जो कुछ जेमिनी है तो फरवरी में वो चीज़ें वहाँ पे जॉब छोड़ने की सोच सकते हैं। या ये जो भी जेमिनी है, जो अगर आपने वर्क पैलेस पर परेशान है या फिर आप मतलब संतुष्ट नहीं है आप अपनी जॉब के लिए, या फिर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है और आप मजबूरी में आप जॉब कर रहे हैं, या फिर तो वो क्या है कि जेमिनी अपने जो जॉब है वो चेंज कर सकते हैं और जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ रिजाइन दे सकते हैं, अपनी जॉब छोड़ सकते हैं और अपने लिए कोई नई जॉब कोई ढूंढ सकते हैं आगे के लिए। तो जहाँ कुछ जेमिनी है तो वो जॉब ऐसे रहेगी। और अगर किसी की जॉब किसी लॉस में चल रहा है या सैलरी अच्छी नहीं है या फिर वर्क प्लेस में वर्कलोड ज़्यादा है, तो मतलब जो संतुष्ट नहीं है वो लोग नई जॉब के लिए फरवरी में अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे एंडिंग कर सकते हैं। और आपकी हेल्थ की बात करूं तो आप हेल्थ में अगर काफ़ी टाइम से या फिर अभी मतलब जो नेक्स्ट पास्ट में अगर आप वीकनेस महसूस कर रहे थे और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी और आप में इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था बढ़िया, और आपका मतलब जो भी है और आपकी जो माइंड था वो काम नहीं करा, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी थी, आप वीकनेस महसूस कर रहे थे, तो वहाँ क्या है ना कि आपको एक अच्छी मतलब फीलिंग रहेगी, आपकी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप अपनी हेल्थ को फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे आप फरवरी मंथ में। और अगर आप में मतलब ऐसे मतलब कोई निराशा थी किसी बात की, तो आप में एक फरवरी के मंथ में आप एक अच्छी अपने आप में बेहतर रिजल्ट पाएंगे और अपनी जो बॉडी फिटनेस है, माइंड है आपका, चाहे वो आपकी फिजिकली हो, मेंटली हो, किसी भी प्रकार की जो आपकी प्रॉब्लम है तो वो उसमें आप आपकी जो या फिर ऐसी उसमें आप फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे। और अगर आप ऐसी कोई बीमारी थी जो आपको पता नहीं चल रहा था या ऐसी कोई परेशानी थी जिसका आपको निदान नहीं था आपके पास, तो उस चीज़ की समस्या का निदान मिलेगा आपको। उस चीज़ को कोई बीमारी ऐसी थी जो पता नहीं चला था आपको, परेशान थे आप, तो वो पकड़ में आएगी। और अब आप अपनी जो हेल्थ है तो फरवरी में आप उसकी तरफ ज़्यादा आपकी सही रहेगी और आप उसको मतलब सही करने के लिए भी अच्छे अच्छे प्लान बनाएंगे और अपना जो डेली रूटीन का आपका जो सिस्टम है तो वो भी चेंज करेंगे।
करियर में मैं बताऊँ, अगर आपने कोई अच्छा एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट आ सकता है, या फिर आपने कोई पुरानी कोई जॉब जॉब छोड़ी थी, या कहीं ना आपने पुराने जहाँ पे आपने जॉब करी थी और अब आप और कहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पे सही नहीं है तो आप वापस अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको ऑफर आ सकता है। या फिर जो भी आपने कोई जॉब बिजनेस करी है, जो भी आपने ऐसी कहीं भी आपने अप्लाई किया था, या फिर आप कहीं वहाँ छोड़ के आ गए थे किसी वजह से, तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको कुछ किसी का कॉल आ सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है, किसी का आपको जॉब के लिए आप जो करियर है आपका तो वो सेट हो सकता है, और आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है, आपको नई जॉब मिल सकती है, या नए जॉब के लिए आपको ऑफर आ सकते हैं, या फिर आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो फरवरी में को जो कुछ मिथुन है राशि वाले, तो वो जॉब करियर बिजनेस में रहेंगे। और जो ऑल ओवर एनर्जी आपकी, अगर आप कहीं जाना चाहते थे, कहीं भी जो अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे, या कोई बिजनेस करना चाहते थे, या आप कहीं भी किसी से मीटिंग करना चाहते थे जो काफ़ी टाइम से आप टाल रहे हैं, तो वो आपकी अच्छी रहेगी। और अगर आप कहीं भी कुछ जेमिनी है तो वो क्या ना कि कोई ऐसा सेलिब्रेशन कर सकते हैं और कहीं जा सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा अगर आप कोई ऐसे बेहतर है कहीं अच्छी जॉब में आप, या फिर अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वहाँ पे क्या आपको कोई कोई आपको सम्मानित कर सकते हैं लोग, अपने जो अभी आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कुछ सम्मानित कर सकता है, आपकी मतलब जो नेम फेम मिल सकता है आपको, आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे लोगों की सपोर्ट मिल सकती है। आपके जो फरवरी मंथ में आपको कैसे ऐसे मतलब कोई अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, अच्छी मीटिंगें हो सकती है आपकी, और एक प्रकार से आपको ये आप कहीं ना कहीं आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, या कोई सेलिब्रिटी के तौर पे आप जा सकते हैं, तो आपकी मतलब जो है तो ऑल ओवर एनर्जी अच्छी रहेगी। और ये है तो अप्रैल आपका जो और ये 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में आपका सबसे अच्छा टाइम रहेगा। तो ये थी आपकी जॉब, हेल्थ, करियर, बिजनेस आपका। और आपका जो रुझान है जो पैसों की तरफ फोकस रहेगा, पैसे कमाने के लिए आइडियाज़ आप मतलब काम करेंगे, और आप जो आपका जो बिजनेस जो भी गोल्स है आपका वो सिर्फ पैसे कमाने में आप रहेगा आपका। और आप अपनी जो भी आपकी जो टाइम है जो भी आपका है, तो आपका माइंड है तो सिर्फ ओनली वो पैसों की तरफ ध्यान देंगे आप, और अपने आप को मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ, मैरिड लाइफ और नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। मैं बता दूं यहाँ पे कि जो जेमिनी है, कुछ जो जेमिनी है, तो हो सकता है कि आपके पास्ट में कोई ऐसा टावर आया था, या फिर जो जेमिनी है तो लव लाइफ की सबसे पहले मैं लव लाइफ की देखूंगी, उसके बाद में मेड लाइफ फिर नो कांटेक्ट देखेंगे, फिर आपकी देखेंगे एनर्जी क्या है, फिर आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग देखेंगे। तो मुझे लगता है जो कुछ जेमिनी है उनके बीच में जो लव लाइफ में है, तो उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपके दोनों के बीच में ऐसी आर्गूमेंट्स हुई थी, या आपके जो विचार है वो नहीं मिल रहे हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो अलग अलग है, आपकी सोच नहीं मिल रही है, आपकी जो थिंकिंग है वो अलग अलग है, और इसी वजह से आपके जो तालमेल नहीं बैठ रहा है किसी भी प्रकार का, या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हुई थी, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था, और आप दोनों के बीच में अचानक रिश्ते खराब हो गए थे, आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। और वहाँ पे क्या है, अगर पास्ट में हुई थी या कुछ टाइम पहले जनवरी में, या अब जो जनवरी में आपके रिश्ते खराब हुए थे, तो वहाँ पे क्या है दोबारा से रिकंसाइलेशन हो सकता है आपका, अगर जो नो कांटेक्ट में है तो हो सकता है कि फरवरी में ऐसी कोई आपकी दोबारा से बातचीत हो जाए, या दोबारा से एक दूसरे के रिश्ते में आप आ जाए, तो वहाँ पे मुझे चांस नज़र आ रहे हैं। और मैं अगर बात करूँ लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपके जो पर्सन है
और आप दोनों के बीच में अगर आप दोनों पार्टनर कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं, हस्बैंड वाइफ है, कोई दोनों बिजनेसमैन है या वो दोनों मिलके कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती नजर आएगी। आप के जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही होगी। हो सकता है कि आप दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से किसी को जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए या फिर प्राइवेट जॉब मिल जाए, जो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन सही हो सकती है। और आपका जो मतलब जो आप दोनों मिलके मनी के बारे में सोचेंगे, आपकी जो लव लाइफ बेटर रहेगी। अगर आप किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम सिचुएशन आ रही है अब काफ़ी टाइम से, तो उसका निदान होगा, आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। जो मैरिड है तो घर में जो अगर आपके घर में तंगी चल रही थी किसी भी प्रकार की, अगर आपके पास पैसा नहीं था या आप कोई ऐसे काम पड़े थे आपकी फैमिली में जो पैसों की वजह से रुके पड़े थे, तो हो सकता है अचानक से आपको कहीं से मनी मिल जाए और जिसकी वजह से जो आपके रुके हुए काम है तो वो पूरे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते सुधरेंगे और आप दोनों में काफ़ी प्यार रहेगा और घर में सुख और समृद्धि का मतलब वो लक्ष्मी आती हुई कहीं से नजर आ रही है। और आपके घर में मतलब कोई ऐसा कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जो कुछ जेमिनी है। ओके, जो और जो जेमिनी मतलब जो नो कांटेक्ट में है, तो अगर मैंने बताया है कि लव लाइफ में यहाँ भी टावर आया था और ये रिवर्स में है और यहाँ भी 8 ऑफ कप का कार्ड आया, तो डेफिनेटली जो लव लाइफ है तो वही नो कांटेक्ट का दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर ये थोड़ी जो लव लाइफ में अभी ब्रेकअप का है, तो ये क्या, जो आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे पास्ट में 8 ऑफ कप में, उनको लगा था कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है और जो आपको छोड़ के चले गए थे, तो वो पर्सन क्या है कि यहाँ पे अब 8 फरवरी में उनकी जो फीलिंग है तो वो रहेगी लवर्स की। तो जो आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, मैंने बताया पहले ही, तो वो पर्सन अब आपके पास आएंगे, वो आपको फरवरी में आपसे दोबारा से इजहार कर सकते हैं। आपके पर्सन फरवरी में जो आपके पर्सन की फीलिंग है, भले ही वो नो कांटेक्ट में हो या फिर आपके से दूर हो, आपके पर किसी भी प्रकार की या फिर आपके नज़दीक हो, तो वो आपसे प्यार की फीलिंग जो उनका माइंड है तो हमेशा मतलब आपसे बहुत प्यार करेंगे फरवरी में। वो अपनी उनकी जो दिल की फीलिंग है तो उनको महसूस होगा कि आप उनके लिए बेहतर पार्टनर है। और फरवरी में आपके जो पार्टनर है जो आपको छोड़ के चले गए, तो हो सकता है आपके पास दोबारा आए, वो आपको प्यार का इजहार कर सकते हैं। आपके जो पर्सन की फीलिंग है तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आपकी फरवरी मंथ में, और वो आपके पास आपको मतलब आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग है जो प्यार उनकी रहेगी। और आप हैं, यहाँ पे आया 6 ऑफ कप का कार्ड, तो आप भी अपने पर्सन आपकी भी फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। आप भी अपने पर्सन को, अगर आप दोनों में किसी प्रकार की नो कांटेक्ट है या फिर किसी प्रकार का मन मुटाव है या फिर आप एक अच्छे रिश्ते में है, हेल्थी रिश्ते में जी रहे हैं, तो वहाँ भी अगर आप अच्छे रिश्ते में है तो वहाँ पर और भी अच्छा रिश्ता बनेगा और आप भी अपने पर्सन को माफ़ करेंगे और उनको दोबारा से लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। आप फरवरी में आपकी ये फीलिंग रहेगी। और अगर आप दोनों के मतलब आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दूर दूर रहते हैं, तो भी आपके घर परिवार में, और हो सकता है कि जो कुछ जेमिनी है तो उनके घर में कोई नए बच्चे का जन्म हो जाए, या फिर आपकी जो घर में मतलब कोई मेहमान आ सकता है, छोटा बच्चा आ सकता है और घर में खुशियाँ आ सकती है। और जो जेमिनी कुछ है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई खुशियाँ हो, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर बात डिवोर्स तक चली गई है या फिर दोनों की बनती नहीं है, आ नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ भी उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है और वो अपने बच्चों के कारण अपने घर, जो अगर किसी के हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं तो अपने बच्चों की वजह से वो दोबारा से अपनी लाइफ में आ सकते हैं फरवरी में। तो ये थी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ। और अब हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो डिवाइन एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप के घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप ऐसे कोई मतलब जो मतलब बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा कीजिए, आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। और क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको उनका आशीर्वाद है आपके लिए बेहतर होगा। और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मतलब बुरी चीज़ों से, बुरी नज़र है उनसे बचाए रखेगा। और अगर आप बच्चों से, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, और जो आपका माइंड है तो वो आप अच्छे कामों में लगाएं, और घर में बड़े बुजुर्ग हैं अपने माँ बाप की राय से चलें और उनका आशीर्वाद लें आप।
तो ये आपके लिए बेहतर है। और आप अगर आप चाहते हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए बेहतर है, तो आप किसी बूढ़े बुजुर्ग पर्सन की किसी की हेल्प कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। एक टाइम आपसे जितना भी हो सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि फरवरी मंथ अच्छा रहे, तो आप किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति की कोई भी हो, चाहे वो बूढ़ी औरत हो या कोई मतलब बूढ़ा आदमी हो, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो और डिवाइन की तरफ से है कि अगर अगर आपकी लाइफ में काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या भागम भाग की जिंदगी आपकी, या फिर आपका माइंड मतलब आपका माइंड चलता ही रहता है ऐसे, मतलब आपको कोई मतलब रिलैक्स नहीं मिलता है, किसी चीज़ की परेशानियां हैं, तो भगवान कहते हैं आप योगा कीजिए। कुछ भी है जो आपकी एकदम आप मतलब जो भी परेशानियां हैं, तो आधा घंटा पौना घंटा आप खुद के लिए टाइम निकालिए। सोच के आराम से बैठ कर आप उस परेशानियों के बारे में सोचिए। और जिनका आपको कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसी परेशानी है, तो उसका आपके माइंड में ही, आपके दिल में ही, आपकी सोच है, वही आपका जो परेशानी है उनका जो आंसर है वही छिपा हुआ है। तो आप ध्यान से उस चीज़ को महसूस कीजिए, तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है आपकी खुद की, तो उनका जो आंसर है वो भी, सोल्यूशन है वो भी आपके पास ही है। तो भगवान कहते हैं कि अपने आप को रिलैक्स कीजिए, जो भी परेशानी है उनको एक साइड में रखिए। अपने आप के लिए जिंदगी के 2 पल हैं, तो वो आप जरूर निकालें अपने खुद के बारे में। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरा ये न्यू चैनल है, तो मेरी सपोर्ट करें मेरे चैनल आगे ले जाने के लिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत ही मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच जेमिनी।